नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोग कमेंट भी करते थे, वो विद्यार्थी था तो चैप्टर वाइज तो हम क्या किए हैं कि इस साल जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हो, एएलपी का हो, चैप्टर वाइज सभी को मिक्स करके लेके आए हैं कि टोटल अलजेब्रा में जो भी क्वेश्चन पूछा है वो आप लोग को हम करवा देंगे 10-10 करके। फिर इस जैसे ही अलजेब्रा खत्म होगा फिर सिंप्लीफिकेशन में या फिर नंबर सिस्टम में या फिर बात करें तो परसेंटेज में जो भी क्वेश्चन, अगर मानिए परसेंटेज में टोटल अगर हम बात करते हैं, मानिए परसेंटेज में टोटल 70 क्वेश्चन आया है, उस 70 क्वेश्चन को आप लोग को हम 7 दिन में करवा देंगे, एक दिन में 10 क्वेश्चन जैसे हम करवाते हैं वैसे ही करवा देंगे। ठीक है, इस तरीके से जैसे देखिए पूछा हुआ रेलवे में, मतलब इस एक चैप्टर से रेलवे में जो भी क्वेश्चन आया हुआ उस सभी क्वेश्चन को हम डेली करेंगे डिस्कशन। जैसे आज कर लेंगे हम लोग 1 से लेके कितना तक, 10 नंबर तक, ठीक है, यहाँ 10 तक, फिर कर लेंगे कल 11 से लेके 20 तक, इस प्रकार से हम लोग चलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग ग्रेड 1 का भी तैयारी करते हैं, सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लेवल का है, सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट, और आप लोग को हम बता दिए किस प्रकार से सीरीज चलेगा, हो सकता है ये बात हम डेली रिपीट करें। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का क्लास। इसका मान ज्ञात करना है। आप देखिए बच्चा को हम कितना अच्छे से समझाए हैं कि वैल्यू पुटिंग बच्चा को लगाना चाहिए, वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हैं। जैसे किसी का मन किया कि नहीं हम बराबर ही रख देते हैं, एक्स का भी मान 1, देखिए आंसर इसका फटाक से निकल जाएगा डायरेक्ट। अगर कोई बच्चा बहुत होशियार है, बहुत क्या नॉर्मल भी तो निकाल सकता है। जैसे इस दोनों को मिला करके डायरेक्ट हमारा आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला सेट हो गया। क्या हो गया, फॉर्मूला सेट। जैसे यहाँ पे देखिए तो फिर ये दोनों हमारा मिला के क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेट। देखिए यहाँ भी एक बार प्लस में है और यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे क्या है, माइनस में है। इसको बोल सकते हैं एक बार है प्लस एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका जो मान आ जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 4 माइनस वाई पे पावर 4। फिर देखिए ये दोनों मिलकर एक फॉर्मूला बना लेगा, ये दोनों को अगर यूज करके हम एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स पे पावर 8 माइनस वाई पे पावर 8। तो ओवरऑल जो इसका आंसर आ गया वो कितना हमारा आ गया, वो हमारा आंसर आ गया एक्स पावर 8 माइनस वाई पे पावर 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग अगर नहीं भी लगाया तुरंत आंसर आ गया। ये तो डिपेंड करता है कि आप लोग किस प्रकार से बना रहे हैं। वैल्यू पुटिंग को विद्यार्थी को बनाना है तो बना सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन वैल्यू पुटिंग में ध्यान रहे कि एक्स का मान थोड़ा बड़ा 2 या 3 नहीं ले, ऑप्शन चेक करने में 16 पर जाना पड़ेगा, एक पे ही लेके सॉल्व करें, नहीं तो फिर इस प्रकार से आप लोग इसका बना सकते हैं फटाफट करके। चलिए क्वेश्चन चलते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 2 में। सभी क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल का आप लोग कर सकते हैं। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि हमारा है, देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब, और यहाँ है सी माइनस ए का होल क्यूब। इसमें हमें क्या करना है, उत्तर निकालना है, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा। ये भी देख सकते हैं आप लोग, टेक्नीशियन में पूछा गया ग्रेड 3 में 30/12 को पूछा गया है। ठीक है, शिफ्ट 3 में। तो कैसे निकलेगा क्वेश्चन का मान, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इस मान को निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका मान दिया है बराबर। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जैसे ही दिखाते चीज हमें याद आता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ऐसा बराबर पूछा है। अगर हम देखते हैं एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आए हैं कि अगर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आए हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर हमारा 0 हो तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। तो ये हम देख लेते हैं सबसे फर्स्ट इस क्वेश्चन में, क्या ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 भी हो रहा है, मतलब ए प्लस बी क्यूब नहीं देखना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए ए प्लस बी मतलब ये पूरा क्या है, ए है, ये हमारा ये पूरा है ए प्लस बी हमारा ये पूरे है, तो बी प्लस सी की जगह क्या लिख देंगे ये। अब देखते हैं क्या ये 0 भी पूर रहा है, 0 पूरा तो ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, बी से बी, कितना मान आ गया, 0 आ गया। मतलब ये पूरा अगर ए माने तो ए प्लस बी प्लस सी का मान जैसे ही हमारा 0 आ गया तो इसका मान हो जाएगा 3abc के इक्वल। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ए, तो हमारा ये पूरे को माने हैं 3, ये ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। डायरेक्ट हम लोग ऐसा ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन हम अगर देखें तो ऑप्शन देखिए ए बी सी सी ए, ऑप्शन हमारा बी सी में है, ऑप्शन सी जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों के सामने देखिए लिखा हुआ है। बिल्कुल आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन बनाइए, बहुत ही बेहतरीन आप लोग के लिए हम लेके आए चैप्टर वाइज। इस रेलवे में 2024 में जो भी रेलवे का एग्जाम होगा वो सभी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन उस एग्जाम में उस चैप्टर से आया होगा वो सभी करवा देंगे आप लोगों को, रेलवे में जितना भी क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए माइनस बी का जो मान दिया हुआ है हमें एक दिया हुआ है। अगर बात किया जाए तो ए माइनस बी का जो हमें मान दिया है 1 गिवन है, और हमें और क्यूब का भी दिया हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, हमें क्यूब का दिया है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो मान है
वो हमारा 61 है। हमसे पूछा है ए बी का वैल्यू। अब क्या किया जाए, वैल्यू भी नहीं पुट कर सकते हैं, तो विद्यार्थी इसमें क्वेश्चन कर सकता है कि आप वैल्यू पुट क्यों नहीं कर सकते हैं। देख भाई, इसमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये, और दो वेरिएबल है। वेरिएबल भी दो हो और इक्वेशन भी दो हो, बराबर हो, तो हम वैल्यू पुटिंग वहां पे नहीं लगाते हैं। ठीक है, ज्यादा हीरो नहीं बनना है वहां पे हो सकता है कि गलत हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग नहीं लगाएंगे। जहां पे वेरिएबल क्या हो, ज्यादा हो और इक्वेशन कम हो, वहां पे हम लोग लगा लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक ले चलेंगे। बेसिक में आप लोग ठीक बता देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए क्यू माइनस बी प्लस बी क्यू दिया हो, ए क्यू माइनस बी क्यू दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो हमारा होता है ए माइनस बी इंटू जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या प्लस ए बी, तो प्लस ए बी बराबर हमारा 61 दिया हुआ है। और देखिए इसका मान हमें क्या करना है, निकालना है, इसमें ए बी का मान यहाँ निकालना है। ठीक है, चलिए निकाल लेंगे। सबसे पहले ए माइनस बी का तो मान हमें दिया हुआ है, कितना है, 1 है। इसके जगह हम क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। तो कोई जरूरी नहीं 1 लिखना, 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा। तो बचा क्या, 1 लिख देंगे, तो सिर्फ हमारा बच जो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका जो मान आ गया वो 61 आ गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करें, इसको फटाफट एग्जाम में आप लोगों को करना पड़ेगा। यहाँ देखिए दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, तो यहाँ से एक मान निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, देखिए दोनों तरफ जैसे ही वर्क कीजिएगा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला होता है ना, बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान रख देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान हो जाएगा यहाँ से हमारा उधर क्या हो जाएगा, हमारा 2ab उस पार चल जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 प्लस 2ab, यही हो जाएगा। चलिए इस मान को हम लोग पुट कर देते हैं, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इसके जगह पे लिखेंगे इस मान को, इस इतना को जगह पे, ठीक है, कितना, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मान तो आ ही चुका है, तो इसके जगह पे हम लोग पुट करेंगे। तभी चीज हम एक एक लाइन को आप लोगों को अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ पे जो इसका मान हमारा आ गया है, एक सेकेंड रुकिएगा, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर मेरे भाई। हाँ चलिए, इसका मान क्या आ गया, 1 प्लस 2ab, और देखिए ए बी एक पहले से है, ए बी तो बराबर जो हमारा आ जाएगा 6 आ जाएगा। इतना में किसी प्रकार का कोई हानि या परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ पे हमारा 61 है, ना कि 6 है। अब एक हमारा देखिए उधर प्लस 1 है, यहाँ पर देखिए तो प्लस 1 है, बराबर उस पर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 60, और 2 1 कितना हो जाएगा 3, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 3ab हो जाएगा, और उधर हमारा 60 हो जाएगा। ए बी का मान निकालना था, कट गया, तो ए बी का जो मान आ गया वो हमारा 20 आ गया। कितना आ गया, 20, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। एक एक चीज आप लोगों को हम एक्सप्लेन किए हैं, एक एक स्टेप को बताए हैं, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करना है जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर आप लोग तैयार हैं इस सीरीज के लिए तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ चैप्टर वाइज जितना भी टोटल 24-25 चैप्टर्स, जितना भी चैप्टर है माने सबको अलग अलग कर दिए हैं, बट्टा अलग, मतलब जितना भी पूरा लाभ हानि अलग, पूरा चैप्टर को अलग करके टोटल माने 24 चैप्टर पूरता है, या माने 10 चैप्टर आप लोग सोच रहे होंगे। जितना भी चैप्टर पूरता है उसका हम चाह रहे हैं कि सभी का चैप्टर वाइज आप लोगों को सोल्यूशन करवा दिया जाए। ठीक है, टोटल एग्जाम का रेलवे में जो भी एग्जाम हुआ है 2024 में, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 25 में तो अभी फिलहाल एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें कि मैथ आया हो, अगर एलपीसीबीटी 2 का होने वाला है तो उसका भी करवा देंगे, होगा तो। अभी हम इस प्रकार से लेके आए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा बचा है, क्या है ये क्वेश्चन हमारा इसका। अब इसका गुणनफल ज्ञात करे, जो बच्चा गुणनफल इसका ज्ञात करेगा वो अगर बेसिक मेथड से, वो सबसे बड़ा क्या होगा, आप लोग बहुत बात समझ सकते हैं। ठीक है, बेसिक से दिमाग लगाना है कि क्या ऐसा क्वेश्चन जैसे इतना बड़ा दिया है, क्वेश्चन जैसे इतना बड़ा दिया है तो कुछ न कुछ इसमें दिमाग लगा हुआ होगा। जैसे ही क्वेश्चन को हम इतना बड़ा हम लोग देखते हैं तो लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें दिमाग लगाया हुआ। उस दिमाग को हमें पकड़ना है कि एग्जामिनर जो है सोचा क्या था इस क्वेश्चन को सेट करते टाइम। तो अभी एक फॉर्मूला आप लोग को हम लिखा है, क्या देखिए यहाँ पे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे क्या वो यूज नहीं हो रहा है, देखिए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यूज हो रहा होगा। देखिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके जगह पे हमारा ए क्यूब हो जाएगा, ये इसके जगह पे हमारा हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब गुना। अब देखिए गुना, अब फिर इधर क्या है ए माइनस बी, या गुना क्या है, इसको गुना कर देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो इधर देखिए फॉर्मूला भी लगाए हैं ना ए माइनस बी, यहाँ देखिए ए माइनस बी वाला, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब।
अगर फिर हम इस दोनों को गुना करें तो क्या हो जाएगा, तो देखिए गुना करना नहीं है, क्या सिंपल, ये है a प्लस बी, यहाँ पे है a माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 पे पावर 6, यहाँ पे a पे पावर 6, ठीक है, माइनस बी पे पावर 6। तो डायरेक्ट इसका आ गया, वैल्यू पुटिंग नहीं किए हम लोग, डायरेक्ट इसका आंसर निकाले, तो ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्त समझ में आया होगा अच्छे ढंग से। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके आप लोग को पूछ लेना है। वैल्यू पुटिंग मेथड भी लगाते टाइम जाता है, इसमें फॉर्मूला बस याद करना थोड़ा ज्यादा बेहतर था। इस क्वेश्चन में आप लोग फॉर्मूला एक याद रख लेते तो ज्यादा सही रहता है। जैसे कोई फॉर्मूला, यहाँ पे 2 फॉर्मूला भी आ चुका है, क्या पहला अगर आप लोग चाहते हैं नोट बनाना तो बना सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं ये कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका जैसे ही हम गुना करेंगे तो फॉर्मूला जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। दूसरा हम अगर यूज करते हैं ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। चलिए ये फॉर्मूला दोनों अभी यूज हुआ है ना। एक और फॉर्मूला हुआ था ए प्लस बी प्लस सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला ना, उसको भी हम लिखा ही देते हैं। तो जो भी यूज हुआ है वो आप लोगों का जानना है, आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी है सभी फॉर्मूला को ध्यान में रखना। और इसके कलर को हम थोड़ा सा कर देते हैं दूसरा, ये ठीक है, इसको बॉक्स क्यों बनाना, इसे ठीक दिख रहा है, ठीक है ना, बॉक्स को हटा ही देते हैं। कितना आ गया। अगर एक फॉर्मूला अभी और यूज हुआ था यदि, एक फॉर्मूला क्या यूज किए थे हम, यदि, इसका पीडीएफ भी हम डलवा देंगे टेलीग्राम पे। और बहुत दिन से टेलीग्राम बंद किए हुए थे, उसकी इसका यूज नहीं हो रहा था, लेकिन आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप लोग कमेंट कीजिएगा वीडियो में, तो हम पीडीएफ भी डलवा देंगे, लेकिन आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा, विदाउट कमेंट नहीं डलाएगा, ठीक है। यदि एक फॉर्मूला भी यूज किया हम ये भी, यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो जो हमारा होगा देन होगा इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो मान होता है वो हमारा होता है 3abc के बराबर होता है। ये भी एक फॉर्मूला है, इस आप लोग याद इसको भी रख सकते हैं, और एक याद आप लोग इसको भी रख सकते हैं। दोनों को आप लोगों को याद रखना है। वो जो भी हम आते जा रहे हैं वो हम लिखाते जा रहे हैं। पीडीएफ में आप लोग को दिक्कत नहीं हो, जहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा उस चीज को हम वहां पे लगा देंगे, ठीक है। इस सब शुरू में ही लिखते जा रहे हैं। यहाँ पे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला यूज हुआ, इसका भी लिख दे क्या, यहाँ पर फॉर्मूला यूज हुआ है हमारा, उसको भी अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे हुआ है ए प्लस बी इंटू, अगर ए माइनस बी हो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला हम यूज किए तो इसको भी यहाँ पे लिख दिए। जो फॉर्मूला यूज किए सभी को हम यहाँ पे लिखते गए हैं पहला पेज पे, ठीक है। पहला पेज पे लिख दिए, आप लोग उसको ले लीजिएगा, वो आप लोग को मिल जाएगा 10 क्वेश्चन के बाद वाला पेज पे, जब पीडीएफ मिलेगा तब वहां पे हम सेट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि फिर अगला 11 से 20 तक जब बनाएंगे तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, अगला लिखा देंगे सारा। इसमें फिर भी कौन सा फॉर्मूला सेट होगा, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला सेट होगा, फटाक से हम बहुत अच्छा दिमाग लगा के इस फॉर्मूला पे बना सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, हाँ इस पे, यहाँ जो लिखे, यहाँ पे ये आया कहाँ से, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ जो ये आया कहाँ से, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला अगर हम लिखे तो ये फॉर्मूला बच्चा वाला हम चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, या रहने दें, तो बच्चा वाला चीज है। इस फॉर्मूला को अगर हम हटा भी दें तो कोई बड़ा इशू नहीं होने वाला है ना। अच्छा क्या भाग रहा है रे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे चिपका देते हैं, इसको अलग कर दिए, ठीक है ना। अब हम कर लेते हैं आगे। अगर हम बात करें इस चीज का, क्या इसी फॉर्मूला को और विस्तार करें तो अगर ये 0 नहीं हो, कि ये 0 नहीं हो तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, उतना लिखेंगे टाइम जाएगा। चलिए यहीं पे हम कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। हमें ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है और ये दिया हुआ, हमें स्क्वायर निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है पहला टर्म उसको लिख लीजिए, हमें दिया है। अब देखिए इसमें वैल्यू पुटिंग यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्या है कि दो समीकरण दिया हुआ है। समीकरण कितना, 2 है, और इक्वेशन कितना है, मतलब इक्वेशन कितना है, इक्वेशन जो हमारा है वो 2 है, ठीक है। और वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल जो है वो 3 है। तो 3 को वेरिएबल है ना, तो 2 को तो नहीं पुट कर सकते हैं, लेकिन किसी एक का मान पुट कर सकते हैं। जितना इक्वेशन है उतना को छोड़ के उसके अलावा हम मान को पुट कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें जो दिया है ए, वैल्यू पुटिंग से अगर बनाते हैं तब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 अगर है, और दूसरा जो हमें दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका जो मान दिया है 23 दिया हुआ है। बात समझिएगा, 23 दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सेट कर देते हैं। जैसे यहाँ की बात करें हम,
तो इसमें हम फॉर्मूला सेट करना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए कलर 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 लाल कलर तो है ही, कलर को हम कर लेते हैं थोड़ा सा ये। हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग अगर करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखिएगा। हमें निकालना है स्क्वायर, नहीं इस पे ध्यान देना है, स्क्वायर निकालना है, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए देखिए एग्जाम में सब लिखना फॉर्मूला नहीं है, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों तरफ हम वर्क कर दिए और उसका फॉर्मूला सेट कर रहे हैं। ठीक है, प्लस 2ab 2bc 2ca, तो ए बी 2 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 2ab प्लस 2bc है तो 2 कॉमन लिए तो bc, तो फिर 2ca है तो ca तो 2 तो कॉमन ले लिए तो ca आ गया। इसका मान इधर भी वर्क करेंगे तो उधर वर्क कितने भी वर्क करेंगे, देखिए तुरंत आंसर आ जाएगा 9 9 81। अब इसका मान हम जानते हैं, इसका जो मान हमारा है वो कितना है 23 दिया हुआ है, 23 ही है ना, तो इसका मान जो है वो 23 दिया हुआ है, तो रख देंगे तो हमारा फॉर्मूला से पूछिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस प्रकार से मान अगर रखते हैं तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुना यहाँ पे रख देंगे 23, तो कितना हो जाएगा इधर 81। अब देखिए इतना डायरेक्ट बार बार नहीं लिखते हैं, तो इधर हो जाएगा 81, इधर 23 दूना 46, उधर जाके क्या हो जाएगा -46। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 11 में हो जाएगा 25 हो जाएगा क्या, तो इधर 11 5 इधर बच गया 7 4 3 7, 35 आ रहा है ना, 35 हमारा आ गया, तो 35 हमारा देखिए ऑप्शन बी में है। मतलब मेन है कॉन्सेप्ट समझना, तो डायरेक्ट हमारा ऑप्शन बी जरूर करेक्ट होगा। अगर आप लोग अलजेब्रा का अच्छे से जानते होंगे सब चीज, तो इसका मुंह से मतलब डायरेक्ट होता है ना कि थोड़ा सा चीज को लिखना और उसको निकाल लेना, उस प्रकार से भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला तो मैं यहीं पे लिख लिए हैं, तो अलग में इसका फॉर्मूला हम नहीं लिखते हैं, फॉर्मूला इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी विद्यार्थी को थोड़ा सा भी तकलीफ हो, फॉर्मूला सभी को वो एक कॉपी में लिखते जाके किस किस फॉर्मूला पे क्वेश्चन इस बार एग्जाम रेलवे में पूछा गया है, ठीक है, मैथ में। तो पैटर्न तो एनटीपीसी का भी आप लोग को मिक्स सुबह शाम करवा ही रहे हैं, जो भी आप लोग को क्वेश्चन मिलता होगा सुबह शाम वो एनटीपीसी का है, ठीक है, लगभग एनटीपीसी और ग्रुप डी का, तो वो आप लोग कर ही रहे हैं अभी, ठीक है, कल तक तो कर ही रहेंगे। आज से एक वीडियो ये मिलेगा, एक वीडियो एनटीपीसी वाला मिलेगा, कोशिश तो मेरा ही रहेगा। हाँ चलिए आप सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाए, अब देखिए जो पैटर्न देखिए नहीं चेंज हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ था देखिए, बस यहाँ पे क्या था सेम, मतलब बोले तो एक बार माइनस था, बाकी बार प्लस था और सेम चीज था, एक बार पहला पावर फिर दुगुना किया था, तो यहाँ जो पैटर्न लगा वही पैटर्न पे यहाँ बैठ जाएगा। देखिए तो एक बार क्या चिन्ह चेंज किया, सेम एक पावर है, फिर उसका स्क्वायर डायरेक्ट, इसका क्या था आंसर ए पे पावर 8 हमारा बी पे पावर 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन किसी विद्यार्थी को बनाना है तो उठा, इससे पहले वाला 23 तारीख का, ये 30 तारीख का, देखिए फिर क्या हुआ है मान चेंज कर दिया, इस दोनों को गुना कर देंगे, जैसे ही हम बात करें इस दोनों को गुना करने का, ठीक है, इस दोनों को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, एक बार प्लस है एक बार माइनस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, एक फॉर्मूला सेट हो गया। अगर हम बात करें इस फॉर्मूला यहाँ पे फिर इसका और इस दोनों फॉर्मूला का, इस दोनों फॉर्मूला का हम बॉक्स सेम करते जाते हैं, इस दोनों फॉर्मूला का अगर हम बात करते हैं तो इसका बॉक्स कर देते हैं इस कलर का, इस दोनों में कौन सा सेट हो जाएगा, इस दोनों फॉर्मूला में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया। जैसे इस दोनों को किए तो फिर से हमारा दिखा कि ये भी है और ये भी है, आंसर तो आप लोग को बता ही चुके हैं, कि हम तरीका भी सिखा रहे हैं किस प्रकार से होगा। फिर हमारा क्या बच गया, एक ये है एक ये है, इस दोनों को फिर से गुना करेंगे ताकि जो भी मान आ रहा है गुना करते जाते हैं, तो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स पे पावर 8 माइनस 1 बटा एक्स पे पावर 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी चीज अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आया होगा, एक एक फॉर्मूला को हम कोशिश किए समझाने का, ठीक है, सभी क्वेश्चन टेक्नीशियन का है, ठीक है, कितना नंबर तक टेक्नीशियन का है वो देखेंगे, फिर ग्रेड 1 का है, ग्रेड 1 का है ये लगभग एएलपी का फिर है, सभी आप लोग को मिल जाएगा, जो भी मतलब इससे 30 क्वेश्चन टोटल पूछा गया है रेलवे के इस बार के एग्जाम में, टोटल 30 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 32 क्वेश्चन, तो 32 आप लोग को हम करवा देंगे। आज जैसे परसेंटेज हो गया उसमें 72 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन आया, आप लोग को 90 क्वेश्चन करवा देंगे, मतलब जो भी है वो सभी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे। अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, ठीक है, पुराने हैं तो आप लोग कंटिन्यू है, आप लोग से क्वेश्चन बन रहा होगा। जैसे मान यहाँ पे पुट करना है, सिर्फ एक्स का मान कितना है, यहाँ पे जो हमारा है एक्स का मान 9 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 9 पे पावर 1 बटा 2 यही करना है, गुना बाई का मान 3 है तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा हमारा -1 गुना जेड पे पावर 8 है तो 8 पे पावर कितना हो जाएगा जेड पे पावर 2 बटा 3। बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर दो मेरे भाई, आंसर ले जाओ खुद में, ठीक है। तो 1 बटा 2 का मतलब होता है वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 गुना, माइनस का मतलब होता है, इस माइनस का मतलब होता है इनवर्स कर देना, मतलब इसको पलट देंगे तो 1 बटा 3 हो जाएगा गुना
8 और इस 3 का घन मतलब नीचे में 1/3 है ना, देखिए इसको और हम अच्छे से लिखे तो इसका मतलब है 8 पे पावर 1/3 और इस पे भी पावर है 2। एक एक चीज हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है आप लोग को। 3 से 3 कटेगा, 8 का जैसे ही 1/3 का मतलब घनमूल होता है, जैसे 1/2 का मतलब वर्गमूल हुआ था, घनमूल तो 8 का घनमूल 2 होता है, इस पे पावर 2 है तो 2 कर देंगे, 2 दूना 4 आ जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हमारा 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। मेरे भाई समझ में आ रहा है? जरूर अपने सभी दोस्तों को बताएं और शेयर करें कि हाँ, जितना भी चैप्टर इस बार 24 में एग्जाम हुआ है जो भी चैप्टर क्वेश्चन आया है चैप्टर वाइज, उस सभी क्वेश्चन को करवाया जा रहा है हमारे मिलन सर के द्वारा। तो आप अपने सभी दोस्तों को बताएं और चलिए 8 नंबर कर लेते हैं। ये हमारा दिया हुआ, देखिए कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कि हम इससे टफ टफ भी क्वेश्चन आप लोग को हम करवाए हैं, इसलिए तो इसका जो कट ऑफ गया है बहुत हाई चल गया है। क्वेश्चन बहुत ही हलवा पूछ लिया था, जो कि बहुत ही घटिया बात है, नहीं पूछना चाहिए। ये आ गया, लेकिन आगे आ गया, हम चलेंगे ग्रेड 1 में भी अच्छा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, फिर ILP में, जेई में आप लोग को सभी क्वेश्चन करना है, NTPC और कर लेना है। अगर इधर की बात करें, ये हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है ए स्क्वायर। आप लोग को बताए हैं A² + 1/A² अगर निकालना है तो डायरेक्ट जो भी मान प्लस वाला दिया उसका स्क्वायर कीजिए, और यहाँ दोनों जगह प्लस ही है, मतलब प्लस का ही मान 4 दिया था, यहाँ जो कर देना है वो -2 कर देना है। 4 चौक 16 में से 2 गया तो 14 आ जाएगा, जो कि आप लोग का आंसर जो है ऑप्शन सी ले जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन 26 दिसंबर 2024 शिफ्ट थर्ड ग्रेड थर्ड का है, टेक्नीशियन का, ठीक है। ये क्वेश्चन का आप लोग खुद आंसर कीजिए। देखिए हम ना क्या किए, एकदम सीरियल वाइज सभी को सेट किया गया है। अब देखिए यहाँ पे 4 था, स्क्वायर वाला निकालना था, सेम यही क्वेश्चन है, बस 8 कर दिया है, बस डेट चेंज। यहाँ 26 को पूछा था ये क्वेश्चन, ये 27 को पूछा है। तो आप लोग अगर पीछे का क्लास नहीं देखें जरूर जाके देखें, जो भी है जो आप लोग LP में तैयारी में करवाए सभी क्वेश्चन रेलवे का ही है। उतना करने के बाद आप लोग का जो है आगे NTPC का आने वाला में ये भी करवा रहे हैं, वो भी आप लोग के पास रखा हुआ है, सभी पढ़ लीजिए, तो उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट आप लोग क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा 8 का स्क्वायर -2, तो 8 8 64, 64 में से 2 चल गया तो हमारा आ जाएगा कितना, 64 में से 2 गया तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 60 हो जाएगा ना, 60 ही होगा ना, अच्छा 14 यार 64 में से 2 चल जाएगा तो इसका 62 हो जाएगा, सॉरी इसका 62 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। क्या किए, फॉर्मूला आप लोग को लिखा चुके हैं, अगर इसका फॉर्मूला मेरे भाई या कुछ दोस्त जानना चाहता है तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग देखिएगा, देखो ये हम बोल रहे हैं कि अगर A+1/A का मान दिया हुआ है m, मानी मिलन सर m दिया हुआ है, अगर आप लोगों को निकालना है कि A² + 1/A² निकालना है, A² भी नहीं दिख रहा होगा ना अगर आप लोग को निकालना है A² + 1/A², अगर ये निकालना है तो हो जाएगा इसका आंसर m² - 2। क्या हो जाएगा इसका आंसर? m² हो जाएगा m² -2 हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखना है। इसी में दूसरा अगर आप लोग जानना चाहते हैं, दूसरा ही बताते हैं, अगर माइनस में दिया रहेगा तब क्या करेंगे। अगर माइनस में दिया रहे, जैसे A-1/A का मान मानिए ना, मिलन सर का तो लिख दिए, मिलन कुमार ही मान लेते हैं, कुमार, ठीक है। तो अगर इसमें स्क्वायर निकालना है A² + 1/A², तब हम क्या करेंगे, K² + 2 कर देंगे। अगर माइनस वाला दिया है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, अगर प्लस वाला दिया है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो विद्यार्थी बोल सकता है इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या एक चीज इसमें बात है कि अगर आप प्लस दो, यहाँ भी प्लस ही निकाले, यहाँ भी प्लस ही निकाले, क्यों? यहाँ भी देखिए प्लस ही है, क्योंकि माइनस वाला निकालते हैं फॉर्मूला सेट होता है, अलग टाइप जाना पड़ता है। अभी आप लोगों को हम इसी टाइप पे लेके आ गए हैं। क्या उम्मीद करते हैं सभी चीज आप लोगों को एक एक चीज बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। हम कोशिश किए हैं समझाने का, कोई दिक्कत हो तो जरूर हमसे पूछें, ठीक है। हम चलेंगे क्वेश्चन अगला की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन, इसको हम फिर लाल में भी नहीं करते हैं, इसको कर देते हैं हरा में, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आज का जो है लास्ट नहीं है, लेकिन लास्ट तो नहीं है, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा लास्ट 9 भी हो गया है, लास्ट आज 10 ही है। अब इसका मान कौन निकालेगा? ऐसा देखिए, ये भी क्वेश्चन x + y दिया हुआ है आप लोगों के यहाँ पे, x/y और x + y दिया हुआ है, x/y और x + y, x/y ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, तो हम सॉल्व भी करवा देते हैं। चलो क्या हो जाएगा, x + y बराबर जो हमें दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ है, और x/y जो बराबर दिया हुआ है 84 दिया है। हो गया, फालतू क्वेश्चन है, दोनों तरफ इसमें वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा x² + y² + 2 × x/y बराबर, उधर भी स्क्वायर करेंगे तो कितना जगह 2, 20 का स्क्वायर 400। अब देखिए हमें निकालना है x² + y² का मान निकालना है, प्लस
तो गुना एक्स बाई का मान देखिए यहाँ पे दिया है 84, यहाँ पे 84 कर देंगे तो बराबर हमारा आ जाएगा 400। हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 400 माइनस, इसको गुना करेंगे तो 8, 8 दूना 16, बस घटा लेंगे, इधर हम दे देंगे 32, तो हो जाएगा हमारा 200, मतलब 232 आ जाएगा। इसका जो आंसर आ चुका है 232, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट। पहले इसको कर लेते हैं बदला, उसका कलर कर लेते हैं, ये क्या है क्वेश्चन है हमारा, यदि x प्लस बाई बराबर 16 है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, x प्लस बाई का जो मान गिवन है एक दिया हुआ है वो 16 है, और x बाई का जो मान है 48 है, और x बाई का जो मान है 48 48 है। तो पूछा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप लोगों को देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये था ग्रेड थर्ड के 27 बारे में पूछा हुआ, और ग्रेड थर्ड के 28 बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, एक दिन बाद। तो सिंपल तरीका कल सिखाए ही आप लोगों को, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, इसी में जैसे ही दोनों तरफ वर्क करेंगे, इधर ही वर्क इधर ही वर्क, क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x बाई बराबर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 256। यहाँ पे देखिए 2x बाई, तो हमें x बाई तो पता है, तो क्या कर देंगे, यहाँ जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, अब प्लस 2 गुना एक्स बाई, मतलब 48 में 2 से गुना करेंगे कितना जाएगा 96, बराबर क्या हो जाएगा 256। हमें तो निकालना क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 256 माइनस 96, 256 माइनस 96 जीरो, इधर हो जाएगा हमारा 16 होगा ना, तो 160। इसका जो सिंपल सा आंसर आ जाएगा 160 आ जाएगा, ठीक है। इसका कितना आंसर आ जाएगा 160 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछें, ठीक है। आज फिर हम 11 से 20 करेंगे, फिर 20 से 30 हम लोग करेंगे, इस प्रकार से चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, जो कि ये अगर आप लोग एनटीपीसी और क्या बोले ग्रेड 1 का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग के लिए बहुत ही वीवीआई साबित होगा। एलपी में नहीं पूछा जाएगा, जेई में ये सब क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी का तो उसके लिए बहुत ही बेहद जरूरी है, ठीक है। इसको हम खाली लिख दिए, एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का या फिर ग्रेड 1 का, तो उसके लिए बहुत ही बेहद क्वेश्चन रहेगा, ये आप लोग सीखिएगा। देखिए जैसे इसी क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ इक्वेशन का, इसको हम सजा के लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस जो हमारा है 14 है, इसमें बोला है मिनिमम वैल्यू। ऐसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग एक चीज में, क्या जो बोलेंगे वो सभी बात पे ध्यान देना है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे क्या है, ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर के पहले जो होता है ए का मान, अगर ए का मान पॉजिटिव है अगर ए का मान पॉजिटिव है तो हम जो है मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका जो भी होगा फॉर्मूला भी आप लोग को हम बता देंगे, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। और मैक्सिमम जो वैल्यू होगा, ठीक है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा MAX, मैक्सिमम वैल्यू जो है, मिनिमम तो यहाँ पे लिख दिए, मैक्सिमम वैल्यू इसका हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू प्लस, कब जब ए का मान क्या हो प्लस में हो तो मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफाइनाइट होगा, इसलिए निकालने आप लोग को नहीं बोलेगा क्योंकि इसका जो हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इस पे ब्रेक लगाते हैं। जैसे ही यहाँ इसके लिए बताएं जब ए का मान क्या हो पॉजिटिव होता है, इसी में क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में क्या कर दे, कोई भी इक्वेशन दे और ए का जो मान आ गया अगर निगेटिव आ गया, ए का मान निगेटिव आ गया तो उसमें मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा वो माइनस इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब है जब ऐसा इक्वेशन दिया रहे, सपोज कर सकते हैं कि ऐसा रह सकता है, मानिए -3x स्क्वायर, मानिए सेम लिख दिए सिर्फ माइनस उसमें लगा दिए ए में प्लस 14, इसका भी तो इसका तो मिनिमम वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। निकालने जो बोला जाएगा वो हमें मैक्सिमम यहाँ पे निकालने बोला जाएगा, क्या मैक्सिमम तो दोनों का तरीका क्या होगा सेम ही होगा निकालने का, बस यहाँ पे हम उस तरीका से मैक्सिमम निकालेंगे, यहाँ इस तरीका से मिनिमम निकालेंगे। तो पहले आप लोगों को हम मिनिमम यहाँ सिखा देते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया, समझ में आ गया वो कॉन्सेप्ट। आप लोग चाहें तो इसको एक नोटबुक पर जो भी हम बात बोले हैं कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ से दो चीजें, डायरेक्ट हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में जो डायरेक्ट हमें पूछा है कि न्यूनतम मान क्या होगा। अब ऐसा भी आ सकता है कि न्यूनतम मान किस वैल्यू पर होगा, ठीक है, किस पॉइंट पर न्यूनतम मान होगा इसका, तो दोनों चीज किस वैल्यू पर होगा, उस किस पॉइंट पर होगा, या एट वैल्यू एट वैल्यू किस वैल्यू पर होगा, उस वैल्यू पर अगर निकालें किस पर होगा तो एक्स बराबर जो हम लिखते हैं किस वैल्यू पर होगा, मतलब एक्स के किस मान पर होगा, अगर ऐसा बोला तब
तो एक्स का जो मान होगा, सिंपल सा फॉर्मूला का यूज करना है आप लोग को, -b/2a। इसको अभी हम साबित तो नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है, ठीक है। -b/2a, तो यहाँ पे क्या करना है, मान रख देना है, तो -b कितना है, तो 8/2 गुना a कितना है, a जो हमारा है वो 3 है, कटेगा तो इसको हम काटेंगे, 2×2 = 8, तो x का जो मान आ गया वो -4/3 आ गया। मतलब किस वैल्यू पर इसका मान जो है वो मिनिमम होगा वो -4 पे होगा, -4/3 पे, ठीक है। -4/3 पे जो इसका वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा, मिनिमम ही निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए का जो मान है वो पॉजिटिव है। आप लोग को सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, हम सारा रीजन बता के करवा रहे हैं कि कब ये पॉजिटिव नेगेटिव, ए का मान पॉजिटिव, ठीक है। एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को बहुत क्वेश्चन समझा रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट पे निकला, किस पॉइंट पे, तो -4/3 पे, तो इस अगर मिनिमम मान निकालना है तो इस मान को पुट कर देंगे एक्स की जगह पे, आंसर आ जाएगा। या फिर पुट नहीं करना है, पुट करेंगे तो मानिए स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा, भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला हमें, आप क्या बोले, इस मान को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो विद्यार्थी अच्छे से देख रहे होंगे सभी वीडियो को, सभी क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा, इस मान को हम पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा, हम इस मान को पुट नहीं करना चाहते, इसका मान निकालना है, तो मान आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू को 4ac माइनस बी स्क्वायर, 4ac - b² डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा 4a हो जाएगा। इसमें भिन्न का जोड़ और नहीं करना पड़ेगा, पूरा निकाल के ही रख दिए, ठीक है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग को निकालना है तो इतना के बाद आप लोग इस मान को रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर रखिएगा तो फिर लंबा जाएगा, भिन्न का जोड़ उतना लंबा करना पड़ेगा, इसलिए हम इस मान का यूज कर सकते हैं। तो 4 गुना 1 3 है, गुना c 14 है माइनस b² मतलब 8 का स्क्वायर, और नीचे जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम यूज करते हैं बटा के लिए, तो 4 गुना a का मतलब हमारा कितना है, 3 है, तो 3 इसका यूज करेंगे, तो आंसर हमारा बन जाएगा कितना, 4 तिया ही 12, 12, या फिर इसको गुना कर 14 चौके 56, 56 तिया 56 तिया कितना हो जाएगा, 36 18, 5 15 1 16, 36 18, ठीक है। तो इतना हो गया, ये 168 हो गया। इसमें घटा देंगे 8 8 64, बटा कर देंगे 4 तिया 12, तो कितना आ जाएगा इसका मान। इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, तभी चीज को बहुत ही, ये इतना चीज इतना कॉन्सेप्ट आपको हम समझा दिए हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू। इसका मान निकालेंगे तो घटाएंगे 64, तो 100 कितना आ जाएगा, 4/12। अब ये भी कट जाएगा, प्लस में आएगा तो कटेगा, 4 से काटेंगे तो 26, 4 से काटे तो 25 चौके 126, इसको 4 तिया 12, ये जो मान आया 26/3, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 2 26, तो 8 सही 2/3, 8 सही 2/3 जो हमारा है ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग को क्या करना है, एग्जाम में तो इतना सब नहीं समझना है कि ये सब कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, तो मतलब अगर पॉइंट पूछा तो क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है। तो इस मान को यहाँ रखेंगे तो उतना टाइम जाएगा, या फिर डायरेक्ट हम अगर वैल्यू निकालने बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ इतना यूज करेंगे। अगर वैल्यू निकालने बोलेगा तो हम सिर्फ और सिर्फ इसका यूज करेंगे, इस लाइन का जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए सिर्फ इतना ही हम अभी किए हैं, ठीक है। वो सब जो समझाएं, अगर पॉइंट निकालने बोलेगा तो हम वो सब चीज का भी यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, और हमारा जो है आंसर निकल के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको फिल कर देते हैं, तो इस चीज को हमें सिर्फ चाहिए तो हटाना चाहिए, हटाओ इसको, ठीक है। समझ में आ गया। अगर डायरेक्ट वैल्यू निकालना है तो आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, और नहीं यूज करना है तो मान निकाल के इसको यहाँ रखिए, पॉइंट निकालने बोलेगा तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्या, यदि द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण x² - 4a क्या है, गिवन है हमारा x² - 4ax, ठीक है, ग्रेड 1 का है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का है, ठीक है, ध्यान रहे इस चीज का, बौखलाना नहीं है, ग्रेड 1 का है। 4ax प्लस हमारा क्या है, प्लस हमारा है b+1, प्लस जो हमारा है वो है b+1 है, ठीक है, बराबर 0। इसमें पूछा है जहां a और b वास्तविक स्थिरांक है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो ठीक है, वास्तविक मूल नहीं है मतलब मूल कैसा है, काल्पनिक, वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब मूल क्या है, काल्पनिक। और मूल काल्पनिक कब होता है, आप लोग को पता होना कि नहीं पता जानिए। डी, इसमें डी क्या होता है, विवेचक। अगर डी है बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, वास्तविक भी होता है और समान भी होता है, ठीक है। अगर डी का मान बड़ा है 0 से तो मूल जो होता है वास्तविक तो होता है लेकिन समान नहीं, असमान होता है। अगर डी का मान जो छोटा आ गया 0 से, तब मूल डायरेक्ट क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक। क्वेश्चन में बोला है वास्तविक नहीं है मूल,
वास्तविक नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा। इसका मतलब डी का जो मान है छोटा होगा किससे, 0 से। तो डी क्या है, तो डी का जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं b² माइनस 4ac, मतलब ये जो मान हमारा होगा छोटा होगा। चलिए हम इस पे बनाते हैं, इस दोनों का भी यूज नहीं करना है। तो b², तो यहाँ पे अगर 4ac को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा b² छोटा होगा किससे, 4ac से। चलिए b², बी हमारा क्या है, 4a है, -4a है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। बी जो हमारा है -4a है, इसका स्क्वायर, ये जो है छोटा होगा किससे, 4 गुना ए कितना है, 1 है, देखिए यहाँ पे ए 1 है, गुना सी कितना है, सी हमारा है 4b+1। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर करेंगे तो माइनस प्लस 4 चौके 16a², 16a² जो हमारा छोटा होगा किससे, 4 इंटू b+1 से। इसमें कुछ कटेगा तो इसको हम काटेंगे, 4 चौके 16 कितना आ गया, 4 चौके हमारा आ गया 16। इसको हम थोड़ा सा देखिए, तुरंत आंसर निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया 4a² छोटा होगा किससे, b+1 से, b+1 से। अच्छा b+1 है बराबर किस पर आके -1 कर दें क्या, क्योंकि हमें जो भी आंसर दिया है बी से कंपेयर करके दिया हुआ है। क्या चीज से कंपेयर किया, बी से कंपेयर करके दिया हुआ है। यहाँ हम अगर बोले तो 4a² ना, तो 4a² माइनस ए, एक जो छोटा होगा बी से। अब देखिए अच्छा 4a को हम क्या लिख सकते हैं, 4a को जो हम लिख सकते हैं 4a² को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2a का स्क्वायर। अब एक बार प्लस एक बार माइनस कर लेंगे, तो हमारा जो b हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं 2a+1, 2a+1 इंटू 2a-1। ये जो है छोटा होगा किससे, b से। ये हमारा डायरेक्ट फाइनली आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो है यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, हाँ ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा क्या मतलब ये बी जो है, बी किस क्या होगा, बी का मान बड़ा होगा इससे, इस मान से, मतलब ये मान जो है छोटा होगा किससे, बी से। दोनों तरीका से हम बोल सकते हैं। अब हमें ऑप्शन में देखेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें क्या है, बी को छोटा कर दिया तो गलत हो गया। इसमें देखिए लग रहा है सी है, बी क्या है, बड़ा है किससे, इस दोनों से। या फिर बोल सकते हैं ये दोनों जो गुणनफल जो छोटा है, हमारा जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा ना, और कोई है ऑप्शन नहीं है। तो ये तो होगा नहीं, छोटा तो नहीं, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 गायब कर दिया। एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक कर लिए हैं, 13 तक हो गया है। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर। ग्रेड 1 का सभी क्वेश्चन है, उसके बाद ग्रेड 1 का जैसे ही खत्म होगा हमारा ग्रेड 1 का 18 19 भी है, 19 भी है, 20 से फिर हमारा एएलपी का शुरू हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को करेंगे। इस समय देखिए वैल्यू पुटिंग आपको हम फटाफट सिखा देंगे, क्वेश्चन को कैसे वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग 14 नंबर कर लेते हैं। क्या बोला है, दो लगातार सकारात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 277 है। दो को संख्या को गुना करते हैं, लगातार संख्या को, उसका जो गुणनफल आता है 277 आता है। यदि इन दोनों पूर्णांकों में छोटा पूर्णांक x है, छोटा अगर x है तो बड़ा वाला क्या होगा, x+1 होगा। और बोला दोनों को गुना करते हैं 277 आता है, दोनों गुना कर दिए 277 आ गया। बात समझ में आया ना। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि दो पूर्णांक है, एक हमारा बोल दिया x है। अच्छा एक x है, दूसरा क्या होगा, दूसरा x+1 होगा। लगातार है तो अगला ही होगा, जैसे 4 हो 5 हो गया, दूसरा क्या होगा 6, एक अधिक हो जाएगा। सेम यहाँ भी हम एक अधिक है। बोला जैसे दोनों को गुना करेंगे इसका जो गुणनफल आ जाएगा वो हमारा 277 आ गया। तो पूछा है x का मान जानने के लिए सही क्या होगा, कौन सा समीकरण सही होगा। तो गुना करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस x, इसको इससे गुना किए, इसको इससे किए, अब प्लस इधर आके कितना हो जाएगा, -277। यही तो हमारा x का मान ज्ञात करने के लिए हमें जरूरी क्या है, इस समीकरण का जरूरी है। इस ऑप्शन में है x² प्लस x -277 बराबर 0। ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 15, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक क्या होगा। विवेचक का मतलब होता है डी क्या होगा, डी के बारे में पूछा है। तो डी निकालने आप लोग को हम यहाँ पे सिखाए हैं कि डी का फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं, b² - 4ac, बस। तो हमें डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है, डी जो हमें निकालने बोला गया है क्वेश्चन में, तो डी बराबर होता है हमारा b² - 4ac। बैठा देंगे b² मतलब -18 का स्क्वायर, के बी तो यही है हमारा, -4 गुना ए कितना है, ए हमारा 7 है, गुना सी कितना है, -11 है। ठीक है इसको गुना कीजिए और आंसर मैच कीजिए।
इकाई अंक पे भी चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे क्या है इकाई अंक 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, सभी का अलग अलग है। इसी प्रकार से निकाल लेंगे। तो जगह 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो 324 माइनस माइनस प्लस, इसको गुना कर लीजिए। 11 सते कितना हो जाएगा ये 7 चौके 28, 28 गुना 11 करेंगे, यहाँ से भी इकाई अंक चल सकते हैं, ठीक है। 28 गुना 11 करना सिंपल है, तो हम यहाँ कर देते हैं 8 8 2 10 2 3, कितना आ गया 308। अब देखिए जोड़ना भी आसान है, तो छोटा छोटा मान है 3 3 600, 600 24 8 कितना हो जाएगा 32। या फिर इकाई अंक पे जोड़ देते 8 4 12, 12 का मतलब इकाई अंक पे 2, इकाई अंक पे 2 हमारा एक ही ऑप्शन में है, किसमें है ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे पूरा भी हम निकाले, छोटा सा ही मान था, तो कितना आ गया है 632 आ चुका, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोगों ने अभी तक टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो है 19/12 को एग्जाम हुआ था, सिर्फ थर्ड में उसका क्वेश्चन किया है, ठीक है। ग्रेड 1 का ये सभी क्वेश्चन, इसीलिए इतना ऐसा क्वेश्चन है। आसान भी है, कुछ क्वेश्चन अच्छा भी है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा अच्छा था। आप लोगों को क्या करेंगे, आप लोग के लिए हम थंबनेल पे हम इसी क्वेश्चन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थंबनेल के लिए आप लोगों के सामने इसी क्वेश्चन को ऐड करेंगे, जिससे कि अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए सभी एग्जाम का करवाएंगे आप लोग को। बस आप लोग को पेशेंस रख के मेरे साथ रहना है और देखना है, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या है मान को काम नहीं कर रहा है, एक मिनट। क्या, यदि द्विघात कल यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग 11/2 है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या बोला है मूलों, पूरा 10th लेवल पे चल गया। मूलों का योग 11/2 है। मूलों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। इसका जो मान हमें दिया हुआ है 11/2 दिया हुआ है, और मूलों का गुणनफल 15/2 है। गुणनफल का मतलब होता है अल्फा गुना बीटा। अल्फा गुना बीटा जो होता है वो हमारा 15/2 दिया हुआ है, ठीक है। आगे, वह समीकरण जिसका मूल दिए गए समीकरण के मूलों के दोगुने होंगे। दिए गए, क्या बोला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। हमें निकालना है वह समीकरण ज्ञात करना है जो दिए गए समीकरण की मूलों के दोगुने होंगे। वह क्या हुआ, देखिए किस प्रकार से निकला। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताते हैं। बस इसको हम थोड़ा सा इधर करेंगे और छोटा भी कर लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हम कर लेते हैं, और क्वेश्चन छोटा करने के लिए इसको हम मिटा के इस क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं सॉल्व। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा भी कर दिए, दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। कैसे सॉल्व होगा, देखिए अगर हमें बोलता कि नहीं सिर्फ यही दिया हुआ है, इससे समीकरण बनाना है, समझिएगा। अगर सिर्फ इतना ही दिया हुआ है और बोलता क्या इससे आप समीकरण बनाइए, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0। ये हमारा एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर सिर्फ यही दिया रहता, बोलता इतना सही आप निकालिए, तो हम निकाल देते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं बोला है, क्या बोला है कि कुछ लोचा हुआ है कि मूल पहले से क्या हो गया, दुगुना हो गया। दोनों मूल को जो पहले जो भी था दुगुना हो गया, तो हमें पहले वो मूल निकालना पड़ेगा। वो मूल क्या हो जाएगा, तो अगर यहाँ अल्फा बीटा का मान निकालने लगेंगे तो काफी अधिक टाइम बर्बाद होगा। तो शॉर्ट तरीका क्या होगा, तो शॉर्ट तरीका मानिए इसका दुगुना मूल हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा। और दुगुना अगर ये दूसरा भी मूल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बीटा हो जाएगा। 2 बीटा ही होगा, तब तो मूलों का योगफल हमारा ये हो जाएगा ओरिजिनल में। अब देखिए 2 कॉमन लेंगे तो बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा 2 इंटू अल्फा गुना अल्फा प्लस बीटा कितना है 11/2 हमारा है। तो इससे ये कटेगा तो हमारा ये मान आ गया 11। मतलब मूलों का योगफल अब जो होगा 11 होगा। पहले अगर 11/2 था तो अब 11 होगा। तो ये कितना, ये नहीं 15 कर दीजिएगा, यहाँ गुणनफल दिया हुआ देखिए कैसे निकलेगा। इसका भी 2 करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, नया मूल 2 अल्फा। इसका नया मूल क्या हो जाएगा 2 बीटा। इसको गुना करेंगे तो क्या 4 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो 4 गुना अल्फा गुना बीटा का मान कितना दिया है 15/2 है। तो यहाँ से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब अल्फा गुना बीटा का मान 30 आ गया। अब हम इस मान को बैठा के यहाँ पे निकाल देंगे, तब जाके आंसर निकलेगा। बच्चा अगर डायरेक्ट इसी फॉर्मूला का यूज कर लेता शुरू में ही तो गलत हो जाता, क्योंकि बोला है कि मूलों का दोगुना हो जाता है, तब क्या होगा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 11 इंटू एक्स था यहाँ पर, तो एक्स लिख दिए, और प्लस अल्फा गुना बीटा का मान आ गया 30, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x² माइनस 11x माइनस 30 किसी ऑप्शन में है, नहीं है, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछिए। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। अगला ग्रेड 1 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा किया जा रहा है। बस आप लोग को कॉन्सेप्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से तो फिर बना ही लिए होंगे, कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है।
इसीलिए आप लोग का जो भी एग्जाम हो रहा था, हम सभी के लिए एनटीपीसी का भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत दिन से करवा रहे थे। एलपी का एग्जाम था उसमें भी करवाए थे, जेई के लिए भी एनटीपीसी का क्वेश्चन करवाए थे, क्योंकि एनटीपीसी एक ऐसा एग्जाम है जिसका क्वेश्चन सभी एग्जाम में आता है। ठीक है। यदि अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, अल्फा बीटा इतना ये मूल है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 बराबर क्या है, 0 दिया हुआ है। अल्फा और बीटा इसका क्या है, मूल है। तो पूछा है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आसान तरीका से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम क्या आसान होता है मेरे लिए निकालना, अगर समीकरण दिया है तो मूलों का योगफल निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, क्लास 10th में पढ़े हैं, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी का मान -11, माइनस माइनस +11 बटा ए कितना है, 1 है। और मूलों का गुणनफल भी हम लोग निकाल सकते हैं, सी बटा ए। सी का मान कितना, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले ना, तो सी बटा ए, सी का मान हमारा है 24, ए का मान है 1, तो 24 बटा 1 आ गया। यहाँ हमारा 11 हो गया और ये जो हमारा हो गया वो 24 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे जो हमारा निकालना है, ये निकालना है, इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसका जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है आप लोग तो जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन दूसरा ऐसा फॉर्मूला खोजना है जिसमें कि ये दोनों आता हो। तो देखिए आप लोग को हम एक बार और बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं, होता है फॉर्मूला, अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा लिखेंगे, जो भी है उस चीज को यहाँ पे लिखेंगे। अगर अल्फा को ऐसे लिखें तो हो जाता है अल्फा बीटा बी, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, या प्लस में जाना है ना, तो हम क्या कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जाना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ऐसा क्यों, ये समझिएगा, -2ab, क्योंकि इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो +2ab आएगा और इसका -2ab कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही तो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए मूलों का योगफल दिया हुआ है 11, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका 11 का स्क्वायर -2 गुना अल्फा बीटा, इसका क्या दिया है 24, तो 24 दूना 48 कर लेंगे। तो यहाँ हमारा जगह 121 माइनस 24 दूना 48। यहाँ जब घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा, एक चले 11 में से 8 गया तो 3, 11 11 में से 4 गया तो 7, तो हमारा 73 हो जाएगा ना, घटा लीजिएगा आप लोग, 73 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। देखिए यही सब ऐसा एग्जाम होता है इसमें कि हमें सभी कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर पापड़ बेलना पड़ेगा, सभी कॉन्सेप्ट आप लोग को सीखना पड़ेगा। टोटल अलजेब्रा या बोले द्विघात समीकरण या फिर अलजेब्रा ही बोल लेते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन पूछा गया था ग्रेड 1 में। वो सभी टोटल टोटल एग्जाम मिला, मतलब जितना भी शिफ्ट में एग्जाम होता है सभी शिफ्ट मिला के सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेके आए हैं। ये 18 नंबर कर लेते हैं, इसका यही क्वेश्चन है। मूल अब दिया है, देखिए मूलों का योगफल नहीं दिया है, मूल दिया है। मूल का मतलब अल्फा अलग दिया है 9, दूसरा मूल बीटा जो है वो 11 दिया है। क्वेश्चन हमेशा समझिएगा, कहीं पे अल्फा प्लस बीटा देता है, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। तो पूछा है समीकरण क्या होगा, सेम वही फॉर्मूला फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख चुके हैं एक फॉर्मूला, यहाँ पे इसी फॉर्मूला का हम क्या करेंगे, वहां पे यूज करेंगे। चलिए इसी फॉर्मूला का हम वहां पे यूज करते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अभी आ जाओ, हाँ चलिए इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों को जोड़ देंगे, 11 9 20 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा हमारा 20x अब प्लस 11 9 99, 99 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो ऐसा किसी ऑप्शन में अगर है तो वही मेरा आंसर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस -20x, अब -99 नहीं +99। ऑप्शन नंबर देखिए ए में ही है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे ढंग से। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। ग्रेड 1 का लास्ट क्वेश्चन बचा है, फिर हमारा बचेगा अब एलपी का शुरू हो जाएगा। चलिए, क्या इतना का गुना करे, गुणनफल क्या होगा। देखिए अब इसको गुना करते तो टाइम जाता, ग्रेड 1 का एग्जाम में भी टाइम कम ही मिलता है ना, तो इसका वैल्यू पुटिंग से भी लगा सकते हैं, जो मन करे वो पुट कीजिए आंसर। या फिर इसका गुना करना बच्चा के लिए आसान होता है, कैसे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, आई दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -x, फिर दोनों जगह प्लस माइनस माइनस 9 8 72, तो -72 आ गया। इस ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72, ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी होगा। लेकिन कोई बच्चा को लगेगा नहीं कैसे हम जोड़ दिए, तो इसका बेसिक तरीका से गुना कर लो मेरे भाई। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बेसिक तरीका से अगर गुना करे तो, या वैल्यू पुटिंग भी इसी में करवा देंगे, एक्स स्क्वायर। लेकिन वैल्यू पुटिंग में छोटा सा क्वेश्चन है, टाइम चल जाएगा, वैल्यू पुटिंग यहाँ पे अच्छा नहीं है यहाँ के लिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब फिर क्या करेंगे, इसको इससे भी करेंगे, तो एक्स, इस एक्स का इससे भी किया, इस एक्स का इससे भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ जगह +8x। फिर इस दोनों का करेंगे तो -9x, और फिर इस दोनों का करेंगे तो -8 9 72। तो इधर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72। देखिए गुना भी करेंगे तो
कम टाइम लगा। वैल्यू पुटिंग से अच्छा तरीका एक यही रहा, तो ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या किया जाए, तो वैल्यू पुटिंग तरीका यहीं के लिए बना हुआ है, यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग लगा देंगे। क्या रहेगा, तो क्या 3 वेरिएबल है इसमें, इसमें अगर देखा जाए ए और बी और सी 3 वेरिएबल है। आप लोग का जो मन करे सो मान रख दीजिए, लेकिन इसमें होता क्या है, थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग में ऑप्शन अगर सेम आता है ना, तो हमें फिर से दूसरा मान पुट करना होता है, तो वहां पर थोड़ा सा हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है। अगर मेरा मन करे कि हम ए का भी मान 0 रख लेते हैं और बी का भी मान 0 और सी का मान 1 रख लेंगे, पहले ऑप्शन को ही देख लेते हैं क्या ऑप्शन कोई सेम भी होगा। अगर सेम ऑप्शन होगा तो फिर हमें कुछ और वैल्यू पुट कर देंगे। अगर मानिए बी का मान 0 है तो ये खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा। अगर मानिए ए का भी मान बी का भी मान 0, ए का भी मान 0, खत्म हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना। अगर इस मान को हम पुट करते हैं, ये पूरा 0, इसमें भी ये खत्म हो जाएगा, बी ए, इसमें भी ये खत्म हो जाएगा, बी सी खत्म, सिर्फ सी बचेगा, इसमें सिर्फ सी बचा। इसमें देखे तो ए भी खत्म, इसमें भी बी सी ये खत्म हो जाएगा, इसमें भी ए सी ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म, 0। तो ये और ये ऑप्शन क्या हो गया, सेम हो गया। तब क्या किया जाए, तो उतना हम बराबर थोड़ा सा मान नहीं रखे, कुछ और थोड़ा सा हम रख देते हैं, डायरेक्ट हम लोग चेक कर लेंगे। तो ऐसा करते क्या है, इसमें क्या है कि सी आया हुआ है ना, तो हम 0 रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, फिर भी ऑप्शन सेम हुआ तो फिर से हम दूसरा मान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए रख लेते हैं मान को यहीं पे हम पुट करते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, ए है, ए का मान कितना मान है 0 प्लस 2 गुना बी, बी का तो मान 1 है, तो 2 गुना 1 तो 2 होगा, माइनस सी, सी का मान कितना है 2, इंटू इंटू हम करेंगे बी माइनस सी, बी हमारा 1 है और सी हमारा क्या है -2 है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बन के तैयार है यहाँ तक। फिर हमारा प्लस के बाद में जो टर्म है, उस टर्म के लिए भी हम आगे कर लेते हैं। प्लस के बाद क्या हो जाएगा हमारा, प्लस ए माइनस सी, तो ए जो हमारा है क्या है 0 है, 0 माइनस सी कितना है, सी हमारा 2 है, इंटू 2b, 2 इंटू बी का तो मान 1 है, तो एक ही इतना ही रहने देते हैं, प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा 1 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 में से 2 गया 0, 0 में गुना करेंगे ये खत्म हो गया, तो बचेगा क्या है, यहाँ पे बचेगा -2 दूना 4, ताकि दोनों को जोड़ेंगे -2 गुना 2, तो -4 प्लस 1, मतलब ये जो हमारा बन के तैयार है -3 आ गया। मतलब क्वेश्चन को देखे तो -3 आ गया। अब देखते हैं -3 कौन ऑप्शन में कौन -3 देता है। ये तो हमारा क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन हमारा -3 दिया, किस ऑप्शन पे, ये मतलब इस मान पे। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा -3 देगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर हम रखें तो ए का मान 0 है, तो ए वाला यहाँ से भी खत्म हो जाएगा, ए इसमें है खत्म हो जाएगा। 3b, मतलब 3b का मान 1 है, 3 -5 गुना बी का मान क्या है 1 है, सी का मान 2 है, तो 5 दूना 10, 3 में 10 करेंगे -7, मतलब पहला ऑप्शन देखिए हमारा -7 दे दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा दिया होना कितना चाहिए था -3, तो ये हमारा गलत हो गया। इसमें रखे तो बी ए का मान 0 है, तो ये यहाँ खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, -4 बी सी को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 4 गुना 2 प्लस सी कितना है 2 है, कितना हो जाएगा इसको अगर देखें तो प्लस में 2 यहाँ है, 2 2 4, 4 दूना 8, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा, जबकि होना कितना चाहिए -3, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। और आगे हम सॉल्व इसमें रखें, ए खत्म, ये 0 है कि खत्म आ जाएगा, -5 गुना बी कितना है 1 है, गुना सी कितना है 2 है, तो -10, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो गया। इतना में किसी प्रकार का दिक्कत तो पूछिए। ठीक है, अब हम इस ऑप्शन को भी कट करेंगे, इस ऑप्शन को भी कट करेंगे, हमारा इस ऑप्शन पे आ जाते हैं। इस ऑप्शन में जहां पे ए है ये खत्म हो जाएगा, क्यों 0 मान रख चुके हैं, ये भी खत्म, यहाँ गया 3 गुना बी का मान 1 है तो 3 ही रहेगा, प्लस सी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, -5 गुना बी कितना 1 है, गुना सी कितना है, सी हमारा 2 है, बस इतना ही ना। 4 3 7 -10, 7 में से 10 करेंगे तो आ जाएगा -3, तो किस ऑप्शन में रखने से आ गया, ऑप्शन डी में रखने से आ गया, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। फिर आप लोग को ये सब फास्ट करना है, इतना सब चीज हम दिखा रहे थे ना आप लोग को, क्योंकि हमें समझाना होता है कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस करना होता है। एग्जाम में आप लोग इसको फास्ट कीजिए तो हो जाएगा। अगर आप लोग दूसरे तरीका से बनाते हैं तो काफी टाइम बर्बाद हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई अच्छा तरीका आप लोग को दी जाए तो उसको भी बना सकते हैं। ऐसे मतलब जो इसका बेसिक है उस पर तो हम करवाते ही हैं, ऐसे वैल्यू पुटिंग तरीका से आप लोग बना सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या है, व्यक्ति को पूर्णांक वर्ग के रूप में व्यक्त कीजिए।
मतलब ये पूछ रहा है जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, इतना के बराबर। यहाँ पे जो हमें है इसको दिया हुआ है, इसका वर्ग पूछा मतलब इसका बोल सकते हैं गुणनखंड बोल देते हैं, इसका यही पूछा है गुणनखंड क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है। तो ऑप्शन के थ्रू इसका भी चल सकते हैं, लेकिन है क्या क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको क्वेश्चन को हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक चीज बताते हैं, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बताना चाह रहे हैं, एक चीज क्या बताना चाह रहे हैं उसको आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा। देखिए ए माइनस बी या फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो यहाँ देखिए होता है हमारा क्या है, इसका होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab क्या होता है ध्यान से देखिएगा, प्लस 2ab प्लस 2bc, और क्या होता है प्लस 2ab प्लस 2bc, अब प्लस होता है हमारा 2ac, ठीक है, प्लस क्या होता है हमारा प्लस जो होता है वो 2ac होता है, ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम ऐसा ऐसा क्यों बताएं, इसका इससे जरूरी क्या पड़ गया यहाँ पर, तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे जरूरी इसका क्या पड़ा है, उस पर अगर विद्यार्थी गौर करे तो समझिएगा। देखिए इसमें क्या होगा कि अगर 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 हम बोल रहे कि नहीं हमको बी के जगह माइनस का फॉर्मूला बनाना है, नहीं इसका फॉर्मूला बनाना है कि ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो जहां जहां बी है वहां माइनस कर देंगे, बस नया फॉर्मूला बन जाएगा। अब बस इस तीनों को छोड़ के, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रहेगा, तो इस तीनों को क्या करेंगे हमेशा के लिए ऐसा ही छोड़ देंगे, इस तीनों को हम हमेशा के लिए ऐसा ही छोड़ेंगे, और जो भी चेंज करेंगे हम लोग बी में, यहाँ भी देखिए बी है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हमारा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए आप लोग बी दिख रहा होगा, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे नहीं तो ऐसा फॉर्मूला बन गया, ये तीनों क्या होगा हमेशा सेम रहेगा। तो विद्यार्थी नहीं बोले कि हम इसका फॉर्मूला जाना चाहते हैं, ये दोनों माइनस हो, मतलब बी भी माइनस सी भी माइनस, तो ध्यान रखेंगे जहां पे बी आएगा वहां माइनस हो जाएगा, जहां सी वहां माइनस, और जहां पे ये दोनों आएगा वहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तीनों को छोड़ के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए आया, ए और बी आया है, तो ए और बी क्या हो जाएगा माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस, बी और सी आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, बी और सी था तो प्लस, फिर क्या है सी और ए और सी है, ए और सी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए और सी रहेगा, ए और सी रहेगा तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग उम्मीद करते हैं कि बनाने के लिए सीख गए होंगे कि हम फॉर्मूला कैसे किस तरीके से बना सकते हैं, नहीं तो एक बार फिर से आप लोग उसको रिपीट कर लीजिए। अब देखिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे इसमें क्या ए प्लस ए बी सी है क्या, ए यहाँ पे हुआ है ए का स्क्वायर, मतलब ए का तो मान ए है, बी क्या है बी, देखिए यहाँ पे बी है 3b होगा, बी क्या होगा 3b, और सी क्या होगा सी तो सी ही होगा। बच्चा चिन्ह का चिन्ह क्या देंगे, तो चिन्ह हमें दिख रहा है जहां जहां ए गया है वहां माइनस हो गया, देखिए यहाँ भी ए है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी ए है तो यहाँ भी माइनस हो गया, इसका मतलब हो सकता है कि ए का मान माइनस हो, ए का मान माइनस, बाकी बात सभी प्लस, तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसका होल स्क्वायर, लेकिन किसी में ए का मान माइनस नहीं दिया हुआ है, जब ए का माइनस नहीं दिया हुआ है तो इसी को हम दूसरा चीज क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब ए का मान माइनस, सभी कॉन्सेप्ट समझाना है बहुत ही जरूरी है, ए का मान माइनस होना चाहिए था, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है, तब क्या होगा आंसर, तो इसका एक और सिंपल क्या बन जाएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोग को सिखा रहे हैं, सीखेगा, अगर ये माइनस होना चाहिए नहीं दिया माइनस, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर प्लस दिया होना चाहिए माइनस, लेकिन प्लस दिया है प्लस, तो ये दोनों हमारा माइनस हो जाएगा, फिर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, 2c तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया, सिर्फ सी होगा, अच्छा ये है ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए बनाने का तो तुरंत बना लेंगे, अब किसी विद्यार्थी को चेक करना है, देखिए तीनों का, ये तीनों तो सेम ही रहेगा, शुरू वाला बाद वाला है 2ab, मतलब इस दोनों को गुना करेंगे तो माइनस 6ab आ गया, फिर आ जाएगा 2bc, इस दोनों को गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6bc, देखिए 6bc प्लस, फिर 2ac, ac में 2 से गुना करेंगे तो 2 माइनस 2ac बन गया ना, बात समझ में आया ना, होना तो चाहिए ए माइनस, लेकिन ए नहीं दिया था तो उसके अलावा उसको प्लस करके बाकी बात को माइनस कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन और लॉजिकल ये चीज जो बताएं आप लोगों को, हम वैल्यू मतलब मान क्या कैसे साइन कैसे पुट करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके का है, अगर आप लोग याद रखते हैं ध्यान रखते हैं बहुत ही लाजवाब होगा, आप लोगों के लिए साबित होगा, ठीक है। ऐसे बहुत विद्यार्थी को लग भी रहा होगा नहीं लाजवाब तरीका तो है वास्तव में, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अपना 22 पे, ठीक है। और ये जो आप लोग के यहाँ कॉन्सेप्ट समझा है उसको ध्यान में रखना है, और अपने सभी दोस्तों के साथ आप अपने इस मैथ्स मेकर चैनल को सब्सक्राइब करें, कहीं भी कोई डाउट होता है तो उस डाउट को आप हमारे साथ शेयर करें, ठीक है। मैथ्स मेकर को अपने सभी मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कोई डाउट होता है तो वो हमारे साथ भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ये क्या इतना को घटाने पर प्राप्त होगा, कितना अच्छा हल्का क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि
एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर से इतना घटाएंगे, तो घटाने बोल रहा है कितना, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हमें घटाने बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं। चलिए, घटाने का सिंपल एकदम बेहतरीन तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस है, ये माइनस, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, क्या हो जाएगा, 2x², 2 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर, यहाँ भी माइनस बाई स्क्वायर, यहाँ भी माइनस बाई स्क्वायर, माइनस 2 बाई स्क्वायर, तो 2 तो कॉमन लिए तो माइनस बाई स्क्वायर, आंसर ये हो जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में है, तो आप लोग देखिएगा कि ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा अगर क्वेश्चन तैयार किया जाता है इसी में, तो थोड़ा सा और बच्चा को फंसाने के लिए क्या किया जा सकता था, उस पर अगर हम विचार करें तो इसको लिखा जा सकता था 2 इंटू, इसको इसका भी गुणनखंड कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन दिया हुआ नहीं है, और अगर होगा तो आप लोग इसका ये भी आंसर टिक कर सकते हैं। आप लोग इतना उस्ताद तो बन ही चुके हैं, ये सभी क्वेश्चन बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, दिखिएगा आप लोग को। एएलपी का आया हुआ है, टेक्नीशियन का भी आसान था, एएलपी का भी आसान है, बहुत ही इजी पेपर बना था इस बार क्या हमेशा ऐसा ही रहता है एएलपी का। अगर आप चाहते हैं एलपी का जब आईटीआई किए हैं तो अच्छा मौका है, अभी फॉर्म भरवा ही रहा है तो आप लोग फिल कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। क्या इसमें वैल्यू पुटिंग जरूरी नहीं था, इसको फालतू क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं आगे, अब इसका क्या करना है, इसको भी सरल करना है, क्या करना है हमें, इसको भी सरल करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू पुटिंग ही काम देगा, अगर दूसरा लगाते हैं तो टाइम बर्बाद होगा, दूसरा तो लगाना नहीं है, वैल्यू पुटिंग वैल्यू पुटिंग वैल्यू पुटिंग, क्या उससे अच्छा कोई तरीका यहाँ पे काम नहीं होगा। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर इसको घटाएंगे, टाइम तो जाएगा। वैल्यू पुटिंग में हम थोड़ा इसे फास्ट कर सकते हैं मेरे भाई, हाँ ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, वैल्यू पुटिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन है, जीरो मत रखना, ठीक है। क्या है हमारा बाई और जेड ही है ना, तो बाई है और हमारा जेड है, तो करना क्या है मेरे भाई, बाई का मान 1 रख दो और जेड का भी मान अगर 1 रखेंगे तो ऑप्शन भी सेम होगा। क्या अगर एक रखेंगे तो 19 4 33, 29 4 33, 19 4 23, इसको घटाएंगे तो फिर ऑप्शन सब अलग अलग हो जाएगा, एक ही रखने पर भी सेम नहीं हो रहा है। तो कितना अच्छा मौका है ना वैल्यू पुट करने का, देखो तो इतना अच्छा मौका है वैल्यू पुट करने का, तो वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पुट करेंगे तो ये 2 ही रहेगा, 2 माइनस 5, और 2 माइनस 5 का स्क्वायर तो माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ 5 2 7, एक रखेंगे तो 5 2 7 ही होगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, प्लस यहाँ माइनस माइनस ना, यहाँ पे माइनस है, माइनस 25 का 25 हो जाएगा, 25। जैसे ही मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा कितना, 25 25 50, तो यहाँ पे 24 बचेगा, 24 और 9 कितना 33 आ जाएगा, तो ये आ गया 33, कितना आ गया 33 ही आएगा ना, एक बार आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, 8 4 1 5 58 में 25 घटाएंगे तो 3 और 3 33 ही आएगा, बिल्कुल 33 आ गया। अब देखते हैं इस वैल्यू पर कौन सा ऑप्शन में 33 आता है, कौन से ऑप्शन में 33 आता है, ठीक है। तो अगर 1 रखेंगे तो ये हमारा 19 4 23 आ जाएगा, तो मेरे भाई ये तो गलत हो गया, ठीक है। अगर 19 4 33 एक रखेंगे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तो 19 4 33, तो ऑप्शन सी आ गया। ये तो घट के कम हो जाएगा, घट के कम हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए सी। तो वैल्यू पुटिंग तरीका बहुत जगह बहुत ही अच्छा साबित होता है, बहुत जगह तो बहुत प्रॉब्लम भी देता है। तो जैसा कि आप लोग के साथ सभी क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग उस चीज को देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो हमारे साथ शेयर करें, हमसे पूछें, और आपको अगर दिक्कत नहीं होता है तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करना है, इतना में, कलर चेंज हो जा, इतना में क्या करना, इतना और इतना का योग घटाना है, इसमें इस दोनों का योग घटाना है, तो पहले इसमें घटाना है, ठीक है। किसमें, 13x माइनस जेड में, ठीक है। 13x, इसको थोड़ा सा सुंदर से लिखते हैं, 13x माइनस जेड में क्या करना है, 13x माइनस जेड में हमें जो है घटाना है, घटाना, देखिए योग घटाइए, क्या करना है हमें घटाना है, तो क्या करेंगे घटा देंगे, तो क्या घटाएंगे, योग घटाएंगे, किसका योग, इस दोनों का जोड़, मतलब इस दोनों का जोड़ हमें क्या करना है, घटा देना है। तो जोड़ने तो आता है, नहीं आता तो सीखिए, जाति को जाति के साथ जोड़ेंगे, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे क्या माइनस 5x है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -3x, तो हो गया -3x, और यहाँ पे क्या है -3 बाई है, और यहाँ पे बाई किसी में नहीं है,
तो -3y का -3y ही रह जाएगा। और जेड में यहाँ पे 4z 7z यहाँ पे 4z है, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11z प्लस में ना, तो प्लस 11z हो गया 11z। अब इसको क्या करेंगे हम बाहर कर देंगे, जोड़ दिए ना, योग घटा दिए हैं, घटा देंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा 3x, और उधर कितना हो जाएगा माइनस माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा हमारा 3y, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस -11z। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13x में 3x जोड़ेंगे, 13 3 16x हो जाएगा हमारा, और 3y तो 3y रहेगा क्योंकि इसका जाति यहाँ भी नहीं है, ठीक है। ये भी -1z है, यहाँ पे 11z है, तो माइनस हो जाएगा हमारा 12z, कितना 12z। अगर कुछ कॉमन आएगा तो ले लेंगे, लेकिन ऑप्शन कॉमन लेकिन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्या आ गया 16x, इसमें नहीं है गलत, इसमें नहीं है गलत, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में 16z है, तो ऑप्शन इसमें 16z प्लस 3y और -12z, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर सकते, इतना बिना घटाए ऑप्शन फटाफट भी कर सकते हैं, इतना थोड़ी घटाना ही जरूरी है एग्जाम में, लेकिन हमें सभी चीज सिखाना होता है। कोई बच्चा होता है इस टाइप से भी, उसको पूरे सॉल्व करना होता है, नहीं तो क्या था, ठीक है। 13x है, ऑप्शन एग्जाम में कैसे बनाते, 13x है तो 13x अब आ जाए 13x सही से लिखा, 13x है 13x, इसमें घटाएंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 5 है, तो 2 में से 5 गया तो -3 घटाएंगे, -3 घटाएंगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो 13 3 16x, तो देखेंगे 16x किस ऑप्शन में, इसमें नहीं था, कट गया, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, यही ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन में रहता तो फिर हम जेड पे चलते, जेड इसमें था, जेड पे चलते, तो उस प्रकार से हम लोग एग्जाम में टिक करेंगे। ऐसे बनाने के लिए आप लोग को तैयार होना पड़ेगा इस तरीके से भी, लेकिन आप लोग को दोनों चीज सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अच्छा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। कट ऑफ बहुत हाई जाता है, थोड़ा सा भी अगर गलती हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछता है, तो कट ऑफ हाई जाना तो लाजमी है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा एएलपी का है, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया, कब 28 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो कितना आसान पेपर बन रहा है, तो वो तो देख ही रहे हैं आप लोग। बस थोड़ा सा आप लोग जीके भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके साथ साथ करंट मतलब करंट अफेयर्स बोल दीजिए, साइंस बोल दीजिए, मैथ रीजनिंग तो हो ही रहा है, हो ही जाएगा। मैथ तो हम करवा ही रहे हैं आप लोग को, पीछे जो है 18 15 16 17 18 19 20 21 22 जो भी एग्जाम रेलवे का, एनटीपीसी का हुआ है, रेलवे का हुआ है, जो भी इस साल में 19 20 में वो सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं, प्लस 24 का आप लोग को डेली हम दे ही रहे हैं, ठीक है। वो सभी हो रहा है। अब इसको क्या करना है, इसको गुना करना है, इसको गुना करना है, इसको गुना करना है, कॉमन वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस, इसका तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा a² - b² प्लस, इसमें भी सेम वही सेम चीज है, बस एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। यहाँ भी क्या हो जाएगा a² - b², ठीक है। यहाँ भी सेम चीज है, बस क्या हो जाएगा a² - b²। बस यहाँ पे कुछ कटेगा क्या, देखिए तो x² खत्म, y से y खत्म, z से z खत्म, इसका आंसर 0 जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुटिंग लगाना मूर्खता था, क्योंकि क्वेश्चन आसान था, इस प्रकार से हमें बनाना था क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। ये भी जो हमारा पूछा गया है एएलपी टीयर मतलब एएलपी सीबीटी 1 में पूछा गया है 29 नवंबर को, ठीक है, थर्ड शिफ्ट में, वो सभी क्वेश्चन आप लोग को करवा, ये भी क्वेश्चन समझ में आया। अलजबरा जो आज खत्म ही कर देने का हम कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि कल एक नया चैप्टर आप लोग के लिए हम स्टार्ट ही कर देंगे। अगर हम देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, एक्स, देखिए क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, ये आरआरबी एएलपी टेक्निक, सॉरी किसमें एएलपी में पूछा गया, रेल ड्राइवर वाला में। और यही क्वेश्चन है जो है, क्या है x + 1, इसका मान दिया, इसका मान निकालना है। ये आप लोगों को हम टेक्नीशियन में भी करवाए थे, ये क्वेश्चन आप लोगों को हम टेक्नीशियन में भी आया हुआ था तो करवा दिए थे। तो बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप लोग इस चीज यहाँ पे देखिए सेम वही क्वेश्चन है ना, बस यहाँ पे x लिख दिया उस क्वेश्चन में और यहाँ पे a लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए a लिखा है, तो बहुत क्वेश्चन ग्रेड 3 का था, वो था हम और एएलपी का, तो बहुत क्वेश्चन आता है आसान, वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो x -1/x + 1/x, इसका जो मान हमें दिया है 4 दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है x² + 1/x²। अगर परसों का क्लास देखेंगे तो कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं आप लोगों को। क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर -2, 4 चौक 16 में से 2 गया तो 14, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो वो अभी आप लोग को हम बता देते हैं, लेकिन पहले ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस ही दिया हुआ है, प्लस ही है, प्लस ही निकालना है, तो क्या करेंगे वही 5 का स्क्वायर और -2, तो 5 × 5 = 25 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका।
तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट अगर किसी विद्यार्थी को समझना है तो यहाँ पे हम इसी पेज में जो है कॉन्सेप्ट लिख के आप लोगों को यहाँ पे हम समझा देते हैं दोनों क्वेश्चन के बीच में। पीडीएफ चाहिए तो जरूर बताइएगा। ऐसे आप लोग कमेंट नहीं किए पीडीएफ के बारे में, तो पीडीएफ अभी नहीं दिए टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि सिर्फ चैनल बन गया है बहुत दिन पहले, उसमें कुछ अपलोड नहीं किए हैं। जरूरी नहीं पढ़ा सकते, आप लोग स्क्रीनशॉट करके पीडीएफ बना सकते हैं इस सभी चीज का। ठीक है, अगर हम देखिए आप लोग को हम दो कॉन्सेप्ट समझाते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अगर x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है, मानिए a दिया हुआ है, और आप लोगों को निकालने बोल दिया जाए x² प्लस 1/x², तो इसका जो मान हो जाएगा a² - 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस था, प्लस दिया हुआ था, और हमें निकालना भी, देखिए प्लस दिया हुआ है, प्लस ही निकालना है, तो यहाँ पे माइनस कर दिए। सेम इसमें अब और क्या दे सकता है, और बन क्या सकता है, यहाँ पे प्लस दिया होता है, यहाँ पे प्लस नहीं, देखिए यहाँ पे माइनस दिया जा सकता है, यहाँ पे क्या दिया जा सकता है, यहाँ पे माइनस दिया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका, जब यहाँ पे माइनस दिया जाएगा तो इसका जो हो जाएगा कलर चेंज, हाँ इसका हो जाएगा, इसका जब निकालेंगे x² प्लस, अभी यहाँ पे माइनस ना, अभी बोल तो माइनस रहे, यहाँ पे हम बोल रहे हैं माइनस दिया जाएगा, तब यार माइनस अगर दिया जाएगा x - 1/x, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x² प्लस 1/x²। तब जब निकालना होगा तब हो जाएगा a² प्लस 2। ठीक है, बात समझ में आया ना, a² प्लस 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे तो माइनस कर देंगे, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, क्योंकि निकालना दोनों कंडीशन में सेम ही चीज होगा। क्यों सेम ही चीज होगा, यहाँ पे सेम चीज क्यों, ऐसा क्यों नहीं निकालने आ सकता है, x² - 1/x² आ सकता है। ऐसा पीछे के क्लास में आप लोग को हम बहुत से क्वेश्चन करवाए, वहां से जाके कर लीजिए, नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिए करवा देंगे। लेकिन क्या है कि ये सभी प्रश्न उतना नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए हम भी इसको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन इग्नोर करना ये गलत होगा, हम बिल्कुल आप लोगों को ये सभी करवा देंगे, छोड़ के हम नहीं आगे बढ़ेंगे। आप लोग को अगर डर लग रहा होगा इस चीज का तो हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप लोग के लिए गलत बात यह है कि आप लोग पीछे का क्लास नहीं देखे होंगे, उसी को थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा यहाँ पे कि नहीं आप हमें वो उस चीज को नहीं करवाए, ये चीज नहीं करवाए, वो चीज नहीं करवाए, तो ठीक है। लेकिन आप लोग वो नहीं किए होंगे तभी आप लोग को डर लग रहा होगा, अदरवाइज नहीं लग रहा होगा अगर वो क्लास आप लोग देखे होंगे तो उम्मीद करते हैं इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, क्यूब वाला अगर प्रश्न आ जाए तब क्या करेंगे उस कंडीशन में, अगर क्यूब वाला आ जाए बाई चांस, तो x प्लस 1/x का मान मानिए a, या फिर हम मान लेते हैं m दिया है, और निकालना है x³। अगर निकालना है इसमें, अगर निकालना हो व्हाइट कलर कर लेते हैं, अगर निकालना हो x³ प्लस 1/x³, तो इसका हो जाएगा m का क्यूब -3m, क्या -3m। और ध्यान रहे इसमें क्या देगा आप लोगों को एग्जामिनर, ज्यादा क्या एग्जामिनर यही दे सकता है आप लोगों को इस क्वेश्चन में, क्या कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी आप लोगों को प्लस ही देगा। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ प्लस है तो वहां भी आप लोगों को जो है प्लस ही दिया जाएगा। ठीक है, इसका हम कलर थोड़ा सा कर लेते हैं, नहीं हुआ बे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हम इसको लगाते हैं, और अभी हम फटाक से इसका अगर माइनस वाला दिया रहेगा तब कैसे किस प्रकार से निकालेंगे वो भी करवा देते हैं, क्योंकि करना बहुत ही बेहद जरूरी है। अगर मानिए x -1/x, बोले माइनस देगा तो माइनस निकालने बोला, क्योंकि क्यूब हो रहा है, मानिए m नहीं n दिया हुआ है, अभी n कलर का चेंज हो जाए, n दिया हुआ है, और इसमें निकालना हो x³ -1/x³ माइनस x निकालना है, तो इसका हो जाएगा n का क्यूब प्लस हो जाएगा 3n, प्लस क्या हो जाएगा 3n। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त समझ में तो अच्छे ढंग से आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ तो सकते हैं आप लोग, और नहीं पूछेगा तो वो आपके हाथ में है, हम तो नहीं जानेंगे नहीं ना कि क्या दिक्कत है आप लोगों को। लेकिन हाँ, एक चीज बोलेंगे, अगर कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कोई भी चीज। ठीक है, कोई भी चीज पूछिए, कोई भी दिक्कत हो किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो ऐसे हम इसको लॉक कर देते हैं दोनों को। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, टाइम लेकिन लग रहा होगा, लेकिन ये सभी चीज बहुत ही बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि एग्जाम में क्या पता क्यूब का पूछ ले, तो वो सभी चीज आप लोग के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, ये बोल सकते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है, VI। ठीक है, एग्जाम में आने के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 27 तो हो चुका है ना, अब चलते हैं 28 पे। इसका गुणनफल बच्चा वाला चीज है, बच्चा को पता होता है इसका फॉर्मूला x + a इंटू x + b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x² प्लस है तो प्लस ही होगा, प्लस a + b इंटू x + a गुना b, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला के क्लास में आप लोग को हम लिखाए ही हैं,
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अभी तक हम लोगों ने 28 नंबर तक किया है। अब हमारा 29 है। क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर -5 दिया हुआ है। बोला है मान क्या होगा जब एक्स का मान 1 रखेंगे, जब एक्स का मान -1 रखेंगे तब इसका मान क्या होगा। तो रख लेते हैं -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, -1 का स्क्वायर -5, -1 का स्क्वायर +1 का -5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा। इस सब का लिख के सॉल्व करना क्या गधा वाला काम हो जाएगा। ये डायरेक्ट -1 था, आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट करना -1 का स्क्वायर +1 +1 का -5 -4 होगा। लेकिन अभी समझाना है इसलिए हम आप लोग को समझा रहे हैं। एग्जाम में अगर आप लोग करते हैं इस चीज को तो बहुत गधा वाला काम हो जाएगा, नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप लोग इस प्रकार से इस सभी क्वेश्चन को बना पाइएगा। बहुत ही आसान था, अलजेब्रा में तो और आसान पूछा गया है, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं, चैप्टर वाइज आप लोग करवा दी। सेम देखिए किस फॉर्मूला पे बैठाएंगे, तो आप लोग बोलिएगा जी याद आया याद आया, अभी एक फॉर्मूला लिखाए थे आप, a+b+c का होल क्यूब, उसी पे तो शुरू में 8 8 64, 5 5 25 9 9 81, 64 25 81 सब में है, 64 25 81 देखिए सब में है। इस पे इससे तो डिसाइड नहीं होगा आगे का। 2ab आगे का डिसाइड होगा 2 गुना a गुना b, तो 8 25 40 गुना 80, 2ab करेंगे तो 8 25 40 2, तो 40 गुना 80, तो 80 नहीं, इसमें 84 है ab में, गलत हो गया। तो इसमें अभी 80 है, इसमें भी 80, इसमें भी 80। अब तीनों में से कोई भी होता आगे। 2bc, तो bc 9 25 45 गुना 2 90, 90 इसमें नहीं है, ये गलत, 90 इस दोनों में है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब फिर 2ac, फिर क्या करेंगे 2ac, ac मतलब 8 9 72, अब 72 अब 2 करेंगे तो 2ab, 2ac आया है ना, तो 72 दूना 144, तो ये हमारा गलत, 154 नहीं 144, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं। अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है, अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये किस एग्जाम का पूछा गया है, आरआरबी जेई 2024 का क्वेश्चन पूछा गया, आरआरबी जेई में पूछा गया है। और थंबनेल पे आप लोग को हम कौन सा क्वेश्चन दे दें जिससे कि आप लोग को भी संतुष्टि मिलेगा, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा वहां भी पेस्ट कर देते हैं एक जगह। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम वहां भी पेस्ट कर देते हैं, इसके दूसरे साइड पे, पूरा कॉपी नहीं हुआ है, पूरा कॉपी करके कर देते हैं। ठीक है, ये तो हम पेस्ट कर दिए यहाँ पे। और देखिए आप लोग के सामने ये लिखा हुआ है, वीवीआई चीज है, ये ध्यान रखिएगा। और ये हम क्यों ऐसा किए, बस ये हम थंबनेल लगाने के लिए किए। ठीक है, इसको हम थंबनेल लगा देंगे जिससे कि आप लोग थोड़ा अट्रैक्ट होकर यहाँ पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप लोग को भी बुलाना है ना, और आपके दोस्त को भी बुलाना है, सभी को। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब 29 नंबर भी हो ही गया, 30 नंबर भी हो गया, 31 और 32। अच्छा 29 का हम विस्तार कर दिए, 31 का विस्तार आप लोग कर सकते हैं। आरआरबी जेईई बस इतना ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ये विस्तार आप लोग को कर लेना है। ये तीनों तो सेम ही दिया हुआ है, इस तीनों पे डिसाइड हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट। 2ab तो 6 बचे 30, 30 दूना कितना हो जाएगा 60, तो ये 64 वाला होगा ना। इस प्रकार से आप लोग छांट लीजिएगा। ये हम होमवर्क ले देते हैं, बस आप लोग कमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ें। लास्ट क्वेश्चन इसका 32 नंबर समझाते हैं, 32 नंबर समझाते हैं या करवाते हैं, चलिए कर लेते हैं। अगर 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 32 नंबर के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा क्या, कि अगर ए पे पावर कुछ भी मानिए 8 है और गुना कर रहे हैं, ए पे पावर ही 10 है, तो गुना में पावर जुड़ जाता है। अगर आधार सेम हो तब, यहाँ भी ए है, यहाँ भी आधार पे क्या है ए है, तो पावर जुड़ के 10 8 कितना हो जाएगा, ए पे पावर 18 हो जाएगा। अगर सेम यही रहता है, ए पे पावर 8 भाग रहता है ए पे पावर 10, तो भाग में अगर आधार सेम हो, तो आधार क्या है सेम है, तो भाग में पावर घट जाता है। ए पे पावर क्या हो जाएगा 8 - 10 हो जाएगा, मतलब ए पे पावर जो हो जाएगा वो हमारा -2 हो जाएगा। समझ में आ गया इतना चीज, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपना के आंसर हम लोग निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, ये सेम सेम है, कट जाएगा, मतलब सेम सेम है। यहाँ पे क्या 9 गो है, यहाँ पे 10 गो है, तो ऊपर में क्या बचेगा, एक बचेगा ए ऊपर में। यहाँ पे ऊपर में 3 गो बी है और नीचे में 6 गो बी है। यहाँ घटाने वाला ही नियम लगाते हैं, जिससे कि आप लोग और क्लियर होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 - 9 ए पे हो जाएगा गुना, बी पे क्या हो जाएगा 3 - 6, ऊपर में 3 है नीचे में 6 है, तो ऊपर जाके घट जाएगा, भाग हो रहा है। और गुना सी पे कितना हो जाएगा 9 - 9, सी तो सेम ही है, तो सी जब हमारा सेम है तो सी को काट ही नहीं दे क्या, तो सी तो हमारा काट के मतलब 0 हो जाएगा। तो क्या हो सकते हैं, ए पे पावर एक, मतलब ए पे पावर एक का मतलब हो गया एक यही रहेगा, और बी पे पावर कितना हो जाएगा -3। सी नहीं है तो सी पे पावर हम 0 बोल सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे सी को चलेगा, लेकिन ऑप्शन में लिखा है 0 इसलिए हम लिख दिए हैं। देखिए 0 लिख के दे दिया है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आप लोगों का आरआरबी जेई का भी, एएलपी का भी, टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ था। आरपीएफ एसआई में जो है उतना क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, किसका बात करें तो ये अलजबरा का तो नहीं आता है ना, आप लोग को पता है, उसमें सिर्फ अर्थमेटिक आता है, एडवांस का नहीं आता है पोर्शन।
अर्थमेटिक का क्वेश्चन जब लाएंगे तो उसमें आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल उसका भी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें एडवांस नहीं पूछा जाता है। तो अलजेब्रा का एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं आया हुआ था। ये पूरा पीडीएफ तैयार है, आप लोग अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम पूरा पीडीएफ आप लोगों को दे देंगे। और फिर क्या होगा, इतना तो आप लोग को 3 वीडियो मिल गया आज लगा के, ये टोटल आज हमारा खत्म होता है अलजेब्रा। अब आप लोग कल से आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा आप लोग को चाहिए, या फिर हम कोशिश करेंगे त्रिकोणमिति या प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज कोई भी एक चैप्टर का, उसका हम 70-80 क्वेश्चन है, फिर उसका 10 दिन में बना देंगे। फिर इसी प्रकार से सीरियल वाइज चलेगा, एक दिन में 2 वीडियो भी नहीं दे सकते हैं। और जो सुबह में चल रहा था या शाम में, वो वाला क्लास हम कंटिन्यू करेंगे कुछ दिनों में। अभी जो इसका सीरीज चल रहा है इस पे भी आप लोग गौर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जिससे कि हम थोड़ा सा रुक जाता है वीडियो। अपना सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सभी को बताएं, और अगर आप लोग को अच्छा जरूर लगता होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।